बढ़िया सब देश को बन जाए, इसलिए मुझसे हो रहा है। बोले भारत माता की। आज के इस डिजिटल ग्राम पंचायत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके ही अपने लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं न्याय मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल साहब, जोगाराम पटेल, राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, विधायक होशियार श्री भैरवराम जी सिंह जी, विधायक श्री बाबू सिंह जी राठौर साहब, जिला अध्यक्ष जोधपुर दक्षिण गुरुमोहन सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे ग्राम पंचायत से आए सभी मेरे पूजा एवं बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने देखा है कि हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये 24 जून से प्रारंभ हुआ है। इस संबल पखवाड़े का उद्देश्य क्या है? क्योंकि गांव में जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों का समाधान कैसे हो, इसके लिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो मंत्र है, यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम पाए दान पर खड़े हर व्यक्ति को, हर हमारी माँ को, बहन को, दिव्यांग को, सभी को उसके लाभ मिले, इसलिए हमने पंडित दीनदयाल पखवाड़ा आयोजित किया है। आप इसमें आए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जोधपुर की इस गौरवशाली भूमि एवं गांव में आने का मौका मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी मीठी बोली, आपकी मान मनोहार प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि जोधपुर की मान मनोहार बहुत है। मैं यहाँ लंबे समय तक रहा, तो मैं घर जाने में कट जाता हूँ कि वहां पहुंच करके जो मान मनोहार होती है, और उसकी मने नहीं हो पाती है। इसलिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बाबू सिंह जी ने, हमारे भैरवराम जी ने, केके जी ने, जोगाराम जी ने, सबको देखा है। आप कार्यकर्ताओं की यहाँ भी मैं गया हूँ, मेरे को जाने का मौका कई जगह मिला है। मैं मित्रों एक बात कह रहा था, ये गांव मेरे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अंत्योदय के कार्यक्रम के साक्षी 1978 के सरपंच परम श्री नारायण सिंह जी माणकलाल जी थे। माणकलाल जी है ना, गांव के माणकलाल जी, नारायण सिंह जी माणकलाल सरपंच रहे हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े से पहले माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब 1978 में इस गांव से उन्होंने अंत्योदय का कार्य प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान। ये वही गांव है जहाँ उन्होंने अंत्योदय का प्रारंभ किया था 1978 में। वो भी किसने किया था? माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने, और सरपंच उस समय यही थे, नारायण सिंह जी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ
आते हैं वे कहते थे कि हमारे दीन और वंचित लोग ईश्वर स्वरूप होते हैं। हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम किसान को जानते हैं, मजदूर को जानते हैं, उसकी हालत क्या है, हम मेहनत की जानते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हमारे युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर, अगर उसको फायदा मिलेगा, अगर वो ऊपर उठेगा तो मेरा गांव भी विकसित होगा, मेरा राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। इन योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को लाभ मिले और हर व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसका लाभ भी मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आंदोलन के प्रण को लेकर के हम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 2014 के बाद गरीब कल्याण की जितनी योजना हमको लेकर के वो चले। मैं तो आज आया था सिर्फ इस कार्यक्रम का को देखने के लिए कि किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आया था। और इस कार्यक्रम को देखकर के मैंने लगा कि आपने तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ कर दिया। मेरे को सिर्फ निरीक्षण करना था उसका, मेरे को देखना था कितने मेरे भाई बहनों को उसका लाभ मिला है, कितना मेरे किसानों को लाभ मिला है, कितना मेरे मजदूरों को लाभ मिला है, कितना मेरे दिव्यांग भाइयों को लाभ मिला है, और सरकार की जो योजना है उनका नीचे तक कितना लाभ होता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ इसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की भागीदारी को
उनके प्रति संवेदनशील, उनके वर्षों से अटके कार्य पूरे होंगे। मैं आपको इतना भी कहना चाहूँगा, पटना बासनी गांव में पिछले 5 वर्षों से लंबे विवादित भूमि प्रकरण को शांतिपूर्ण समाधान हुआ है। पंचायत समिति लूनी के सर गांव में 70 वर्षीय श्रीमती मोहन कवर बावड़ी के, जोईपुरा गांव में 82 वर्षीय नेत्री श्री बरदाराम ओसिया के 12 खोटू गांव में 90 वर्षीय सदुराम के गोपालगढ़ में तटिया के कला गांव की विधवा श्रीमती कमला को अनेक पात्र और उनको पेंशन मिलने का काम किया है। बस एक सबसे बड़ी आपको प्रति सुनाना, वर्ष 2023 को सूखे से प्रभावित 2 लाख से अधिक किसानों हेतु 214 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और किसानों के लिए 2023 को ये सबसे बड़ी राशि ये स्वीकृत की गई है। प्रदेश के लोगों को 5 साल कांग्रेस के कुशासन का सामना करना पड़ा था। सारा जोर अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने लगाया था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ काम मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ काम तो मैं नई जो हुए उनको भी बता रहा हूँ और कुछ काम तो जोधपुर के अंदर हमारे 24 तारीख से हमारा ये अभियान चला है उसमें भी हुए हैं। आज मैं नई राजस्व विभाग के जो काम हुए, सीमांकन के 4 प्रकरण, नामांतरण के 14 प्रकरण, सहमति विभाजन के 1 प्रकरण, रास्तों के 2 प्रकरण निस्तारित किए गए आज के इस कार्यक्रम में। ये नई के हैं। ग्रामीण विकास पंचायत के डीबीटी के माध्यम से 21,000 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्ति योजना में 4 बीपीएल परिवार के बैंकों के खाते का सत्यापन किया है। ऊर्जा विभाग में 6 बिजली के दूर के तारों को गिरवाया, तारों के संपर्क में आने वाले 13 पेड़ों की छटाई भी की है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ग्राम कल्याण में 6 पानी के लीकेज चिन्हित किए और 2 की मरम्मत की गई है। वन विभाग के 1732 पौधे वितरण किए गए हैं, 472 पौधे रोपण किए गए हैं। खाद्य विभाग में एनएफएसए अंतर्गत 12 आवेदन निस्तारित किए गए, 40 परिवार को सीलिंग की गई है। इसी तरह चिकित्सा विभाग में काम हुए हैं। पीएमपीवीवाई